नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा स्पेशल स्कूल व्याख्याता भर्ती में पद वृद्धि और परीक्षा समय पर होगा या नहीं होगा। इसी के साथ में जो शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक और शिक्षक भर्ती के जो पदों की स्वीकृति कब तक मिलेगी, कब तक इनका क्या प्रोसेस है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी चिंतित हैं वो हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती के, क्योंकि उनकी परीक्षा का अभी लगभग 1 माह का समय है और अभी वो डाउट में हैं, असमंजस की स्थिति में हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि परीक्षा समय पर होगा या फिर आगे जाएगा, पोस्टपोन्ड होगी या फिर एग्ज़ाम समय पर होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पदों की संख्या है वो भी बहुत कम है और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि परीक्षा समय पर होगा नहीं होगा। काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपके। इन तमाम बिंदुओं पर जो वास्तविक स्थिति है, वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रहा है, उस बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग की जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है, इसमें पद बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ग्रुप ने वित्त विभाग को फाइल भेज रखी है, जिस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। साथियों, वित्त विभाग ने अब जो पदों की वृद्धि को लेकर कोई ऑब्जेक्शन लगाया है, उसमें कुछ क्वेरी है, वो क्वेरी डिपार्टमेंट से मांगी है और वो अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, पदों को लेकर कोई क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में इसी माह के लास्ट तक इन पदों पर वित्तीय सहमति मिलने की पूरी संभावना जताई। तो साथियों, यदि इस माह के अंत तक ये वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है तो साथियों, शिक्षा विभाग ग्रुप 2 के पास में तुरंत फाइल जाएगी। उसके बाद में शिक्षा विभाग ग्रुप 2 जो बीकानेर निदेशालय है उसको प्रस्ताव भेजेगा और बीकानेर निदेशालय आरपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा संशोधित अर्थना के रूप में। फिर आरपीएससी जो संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगी और 50% से ज़्यादा यदि पद आरपीएससी के पास पहुँचे तो साथियों ये तय है कि आवेदन पुनः लेने पड़ेंगे। आवेदन पुनः लेंगे तो साथियों फिर आपकी जो परीक्षा तिथि है वो परिवर्तित हो जाएगी। वास्तविक स्थिति यही है। इस पर अभी तक ये मोहर नहीं लगा सकते कि परीक्षा आपकी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब पदों की वित्तीय स्वीकृति कब तक मिलती है, कितने पदों पर मिलती है, उसके ऊपर डिपेंड है। यदि 50% से ज़्यादा पदों की वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो ये क्लियर है कि आपकी परीक्षा आगे बढ़ेगी और इसी जो मई माह के लास्ट तक या फिर 10 जून से पहले भी मिल जाती है तो भी आपकी परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया जाना संभव है। तो साथियों, यदि आपकी परीक्षा पोस्टपोन होगी तो 5 से 10 दिन पहले एग्ज़ाम से 5 से 10 दिन पहले ही आरपीएससी द्वारा आपको रूबरू करवाया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी के सचिव हैं, आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वो ट्विटर वगैरह चलाते नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज जी हैं, वो ट्विटर के माध्यम से पहले ही आपको जैसे पटवार भर्ती में अवगत करवाया, उन्होंने अवगत करवा देता है। इस तरह से कोई भी अवगत नहीं करवाएगा, हम ही आपको बता पाएंगे कि ये प्रोसेस होने वाला है। इसलिए साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति में आपके पास में तैयारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप यही तैयारी करके, यही सोच के तैयारी करें कि हमारी परीक्षा 23 जून से ही होगी। हालांकि जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने आपको बता दी कि पदों की वित्तीय स्वीकृति इसी माह के लास्ट तक मिलने की पूरी संभावना है। फिर ये पदों की जो अर्थना के रूप में बीकानेर निदेशालय इनको आरपीएससी को भेजेगा और इस तरह से पदों का जो वृद्धि होना और उसके बाद में अपना आवेदन लेना, परीक्षा आगे बढ़ाना, ये पूरे नियम में है और ये नियम लागू होंगे। अब पूरा निर्भर करता है कि वित्तीय स्वीकृति कितनी जल्दी मिलती है। पहले जो सीएम साहब थे अन्य काम बिजी थे, वो काम कंप्लीट हो गए। अब मुख्यमंत्री महोदय भी पॉजिटिव हैं और उम्मीद है कि इसी माह में अंत तक वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। तो मेरा जो विचार है, ओपिनियन यही है कि आपकी परीक्षा आगे जाने की 100% संभावना है। परंतु साथियों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, कतई नहीं बोल रहा कि आप तैयारी ना करें। मैं बिल्कुल 100% आपको यही बोल रहा हूँ कि आप 23 जून से परीक्षा है, इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। मेरा मेन मकसद है पदों की संख्या आपकी बढ़े। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों की संख्या हो, क्योंकि 2 से 3-4 साल लग जाती हैं कोई भी भर्ती आने में, फिर उसकी प्रोसेस पूरी होने में। तो साथियों, आपका भी मत यही है कि पदों की संख्या बढ़े और एग्ज़ाम
आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये जल्द से जल्द क्लियर हो। परंतु साथियों मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 से 10 दिन पहले, परीक्षा से पहले ही ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जारी होगा। परंतु साथियों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो वर्तमान में जो स्थिति है, जो वर्तमान में स्टेटस है फाइल का, वो मैंने आपको बताया है। और इसी के साथ में स्कूल व्याख्याता के साथ ही वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन और प्रयोगशाला सहायक, तमाम अन्य भर्तियों की भी वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेज रखी है। उम्मीद करता हूँ स्कूल व्याख्याता के साथ ही उन सभी की वित्तीय स्वीकृति मिलने जा रही है। लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों की जो वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेज रखी है शिक्षा विभाग ने। उसमें लगभग 10 से 12,000 पद हैं वो शिक्षा भर्ती के हैं, और लगभग जो शिक्षक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक और जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है, बाकी इनके पद हैं, और कुछ पद लाइब्रेरियन के हैं और कुछ पद प्रयोगशाला सहायक के हैं। इस तरह से ये 20 से 22,000 पद बन रहे हैं, और इन पर सभी पर एक साथ सहमति मिलने वाली है संभवतः मई माह के लास्ट में, या फिर मई में, इस माह में मतलब लास्ट में, या फिर जून के शुरू में मिल जाएगी, ज़्यादा लेट होगा तो। परंतु साथियों संभावना यही है कि इसी माह के लास्ट में हो जाएगी। अब हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, जो शिक्षा मंत्री महोदय उनसे मैं मिलने का प्रयास करूँगा आगामी कुछ ही दिनों में, और फिर आपको मैं जो भी प्रोसेस होगा जितना जल्दी होगा वो आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। परंतु साथियों आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि एग्ज़ाम आपका आगे जाएगा पीछे जाएगा, वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। सिर्फ और सिर्फ 23 जून को एग्ज़ाम होगा और 100% आपको देना है। हम भी हमारा 100% दे रहे हैं कि पदों की संख्या 100% बढ़े और परीक्षा आपकी आगे बढ़े पीछे बढ़े, वो नियम के अनुसार होगा। तो साथियों जय हिंद, जय भारत। कोई और भी आपके कमेंट्स एंड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही इनका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।